तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो आते हैं तो प्रेरणा मिलती है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो भगवत भक्ति के बारे में, भगवान की सूचनाओं के बारे में, संदेशों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। क्योंकि अभी का जो माहौल है उसमें बहुत सारी रुचियाँ, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, एनवायरमेंट्स हैं। और वहाँ पर अभी भी हमारे पास कहते हैं ना, कलयुग का जो पहला चरण है वो बहुत ही भाग्यवान लोगों को मिलता है। तो ये जो 10,000 वर्ष है, लेकिन महाप्रभु से कार्य के बाद जो 10,000 वर्ष है, वो काल में इस धराधाम पर अवतरित होने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मिलता है जो उन्हें भी नहीं मिलता। अब हम चर्चा करेंगे कि देवताओं का स्थान क्या है और भगवान का स्थान क्या है। तो देवताएं भी जिस अवसर के लिए तरसते हैं, वो अवसर हमें बहुत ही सुलभ और सुगम रूप से मिल गया है। इस धराधाम पे अवतरण लेने के लिए तरसते हैं, भले वो कहीं पर भी हो, पर उसमें भी परम सौभाग्य ये है कि भारतवर्ष में जन्म मिला। बहुत सारी गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ना, मेरा भारत महान। वो अच्छा है लिखने के लिए, अगर वास्तव में महान क्यों है ये जानने को पूछोगे तो बोलेगा पता नहीं क्यों है भारत महान। अरे भारत में रहते हैं, भारत महान क्यों है? आपको लगता है कि नहीं महान है भारत की? नहीं है। yes. है क्यों है? देवभूमि। सनातन का उद्गम स्थान तो नहीं कह सकते क्योंकि सनातन तो पहले से आ रहा है, पर यहाँ पर सनातन फलता फूलता है। अभी हाल ही में मैं एक चर्चा सुन रहा था, वहां पर जो हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं, जो गीता प्रेस के प्राध्यापक हैं, जो जिन्होंने संस्था की स्थापना की और गीता प्रेस गोरखपुर जिन्होंने स्थापित किया था, उनके आचार्य हैं। तो एक बार चौपाटी पे वो ऐसे ही बैठ के जप कर रहे थे, तो वो देख रहे थे कि बार बार कोई एक व्यक्ति उन्हें देख रहा है। तो बहुत ही बड़े महापुरुष थे और भगवान के साथ तादाद में था उनका। बहुत सारे भक्तों के साथ उनका उठना बैठना था और बहुत सारे साधुओं के सामने वह रहते थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत समय से एक व्यक्ति उन्हें देख रहा है। तो जब थोड़ी भीड़ कम हुई तो व्यक्ति उनके पास आया और उनसे कहा, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और इतने समय से मुझे देख रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं एक प्रेत हूं और कुछ समय पहले मेरा निधन हुआ था और मैं जिस समुदाय से जुड़ता हूं वो पारसी समुदाय है। तो पारसी समुदाय में आपको पता है कि शरीर का क्या होता है ना? और बहुत सारे लोग वीडियो भी आप देखेंगे तो चकरा जाएंगे। उनका एक उचित स्थान होता है, जिन लोगों को शायद पता नहीं, उचित स्थान होता है। वहां पर जो भी पारसी जो देह छोड़ देते हैं, उनके बॉडी को ले जाकर वहां पर छोड़ देते हैं और वहां पर जो बल्चर बड़े बड़े पक्षी होते हैं वो उनके बॉडी को नोच नोच के खा लेते हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि ये जो बॉडी है वो नश्वर है, ऐसे भी मिट्टी होना है तो किसी का पेट भरेगा। अच्छा भाव है। पर अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये जो बॉडी है हमारा पंच तत्व के आधार पर बना है और ये पंच तत्व जिसमें प्रकृति ने हमें दिया है हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जो भौतिक इच्छा लेकर हम संसार में आते हैं और इच्छा ही हमारा कारण है। तो कैसे हम इच्छाओं से परे हो सकते हैं वो आज का विषय है। पर जैसे हम इच्छा लेकर इस संसार में आते हैं और इच्छा लेकर ही संसार से जाते हैं, तो जो बीच का जो काल है वो काल हमारे लिए अवसर है, विशेष रूप से मनुष्य जीवन में, कि कैसे वो इच्छाओं का शुद्धिकरण करके फिल्टर लगाकर उसे छान कर इस तरीके की पवित्र कर दी जाए ताकि जो आगे की इच्छा हमारी हो, तो आगे की जो गति हो वो एक भौतिक जन्म में ना, एक भौतिक जगत में ना। तो जब तक इस पंच भौतिक शरीर को जो प्रकृति ने दिया है, जिसमें आकाश, अग्नि, वायु, जल और 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, जब तक उसके प्रत्येक घटक उसमें वापस विलीन नहीं हो जाते और प्रकृति को पुनः नहीं सौंप देते, तब तक वो जीव का उद्धार नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेरी अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उसके लिए जप किया और उनका तर्पण किया, तब जाके उस प्रेत को प्रेत होने में से मुक्ति हुई। तो इसीलिए सनातन धर्म के लिए, वो LIC में है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो सनातन धर्म जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, क्योंकि सनातन ही ऐसा एक धर्म है जहां पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी लाभ दिया जा सकता है। बाकी किसी में भी, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी समुदाय में ये अवसर नहीं है। तो हम सब इसलिए भाग्यवान हैं।
और उसमें भी बड़ा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना हुई और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलकर, आज के श्लोक में आएगा कि कैसे भगवान खुद संदेश दे रहे हैं कि कैसे तुम्हें महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलकर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना की और वो बड़ी सुगमता से, सुलभता से हमें उपलब्ध कराया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति तो मिलती है, भक्ति तो कर सकते हैं, पर भक्ति करके भक्ति के पराकाष्ठा को प्राप्त करना ये कृष्ण भावनामृत में ही संभव है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कृष्ण केवल कृष्ण भावनामृत संघ में ही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैं भी है ना। ऐसा तो मतलब ब्रांड है हमारा इसको अंतर, हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण और कहीं नहीं है, नहीं तो फिर हम बाकी संप्रदाय की तरह हमारे कृष्ण को भी सीमित कर देंगे कि वो सिर्फ हमारे संप्रदाय में ही है। लोग कहते हैं ना कि अगर आप हमारे द्वारा हमारे पद पर चलकर हम जिसे मानते हैं उसे नहीं मानेंगे तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं। तो ये बहुत ही सुकड़ी हुई, बहुत ही नैरो माइंडेड अंडरस्टैंडिंग है। पर सनातन धर्म ऐसा नहीं, सनातन धर्म बहुत विशाल है जिसमें सबके लिए सब कुछ है। तो हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं अभी? 4th। क्या है उसका टॉपिक का नाम? क्या है टॉपिक का नाम? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। और लास्ट हमने जब राष्ट्र ने जो क्लास लिया था तो हमने कौन सा श्लोक किया था? 11वां। और 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि वहां पर भगवान क्या बताते हैं कि यथामाम प्रपद्यन्ते तामस्तेव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः सर्वपार्थ। वो श्लोक हमने कंप्लीट किया और हम 12वें श्लोक पे जाएंगे। तो आपने मुझे बता सकता है कि जो लास्ट टाइम हमने क्या चर्चा की थी, राष्ट्र ने किस बात पर जोर दिया था? क्षमा कीजिएगा वो भी मंजिल माता जी, आपके सामने 2 शब्द बोलने की उत्तंडिका करने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आपसे जो सीखा है वही दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वास्तव में जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जब कोई स्टूडेंट उन्हीं के सिखाए हुए पच्चीनों पर चलकर कुछ बोलने का प्रयास करता है और उसमें से अगर कुछ बातें उसे सही तरीके से याद है तो शिक्षक को बहुत खुशी होती है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको निराश ना करूं। जी, तो किस बात पर रामनारायण प्रभु ने जोर दिया था? किस बात पर चर्चा की थी हमने? अगर भगवान हमारे सामने आ गए तो वो टाइम पर, हाँ, भगवान हमारे सामने आ गए तो हम क्या मांगेंगे, क्या पूछेंगे? और हाँ, भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। तो खाली मूरत नहीं, जो इच्छा करेंगे ना वो भी भगवान वैसे ही पूरी करेंगे। जो जो प्रकार से आप भगवान को भजेंगे, जो जो चीज, जो जो इच्छा लेकर भगवान के पास जाएंगे वो भगवान वैसे पूरी करेंगे। और उसमें वो इच्छा भी शामिल है, वो इच्छा भी वहां पर आ जाती है जहां पर अगर आप भगवान से ये चाहेंगे कि भाई मुझे इतना व्यस्त कर दीजिए कि मैं सिर्फ अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने स्वजनों और अपने आप में ही उलझा रहा हूं, तो भगवान वो इच्छा भी पूर्ण कर देंगे। क्योंकि भगवान वास्तविक रूप से आपके शुभेच्छक है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते और आपको वास्तविक रूप से खुश देखना चाहते हैं। मतलब भगवान वो पराकाष्ठा पर जाते हैं कि अगर मुझे भूल कर, है ना, मुझे भूल कर तुम खुश रहते हो तो मुझे वो भी मंजूर है। पर उन्हें पता है कि नहीं रह पाओगे, इसलिए ऐसे सब भक्तों का संग लाते हैं और बार बार रिमाइंड कराते हैं कि कैसे तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। नरसिंह मेहता थे ना, नरसिंह मेहता कोई जो भक्त थे तो नरसिंह मेहता को बहुत परेशान करते थे। वो इतना परेशान करते थे कि वो मतलब हमेशा राजा को चुगली करना, उसके बारे में गलत गलत धारणाएं फैलाना और बहुत तरीके से प्रताड़ित करते थे। तो अंत में जब उनको राजा के सामने उनकी शिकायत कर दी और बाद में राजा ने जब उन्हें बंदी बना दिया और उस समय जब वो उनसे मिले तो नरसिंह मेहता ने उनसे कहा कि यदि मेरा दुख तुम्हें आनंद देता है, तुम्हें संतुष्टि देता है, तो भगवान तुम्हारे आनंद को अखंड रखे। जब ये सुना ना
तो वो आदमी हिल गया कि जिसको मैंने इतना प्रताड़ित किया, एकमात्र चेष्टा ऐसी थी कि कैसे उसके चरित्र को मलिन किया जाए। पर वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि अगर मेरा सुख मेरा दुख अगर तुम्हें आनंदित देता है तो भगवान तुम्हारा आनंद अखंड रखे, भले मैं हमेशा दुख हूं पर तुम हमेशा खुश रहो। तो ये संत का भाव है। तो जैसा आपने कहा कि हम इच्छा कर रहे हैं और इच्छा के कारण ये संसार में आते हैं, तो आगे का जो श्लोक है वो उसी पर आधारित है। तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा, 12वां श्लोक है 4थे अध्याय का। कांक्षन्त कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigod. Quickly, of course, men get the result from the fruitive work in this world. There is a great misconception about the gods or demigods of this material world. And men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of Supreme Lord. Actually, the demigods are not different from God, but they are God's different parts and parcels. God is one and the parts and parcels are many. The Vedas say, Nityo Nityanam, God is one, Ishvara Parama Krishna, Supreme God is one, Krishna. And the demigods are dedicated with powers to manage this material world. These demigods are all living entities, Nityanam, with different grades of material power. They cannot be equal to Supreme God, Narayana, Vishnu or Krishna. Anyone who thinks that God and demigods are on the same level is called an atheist or a pasandi. Even the great demigods like Brahma and Shiva cannot be compared to the Supreme Lord. In fact, Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Lord Shiva. Yet, curiosity enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism or zoomorphism. Iha Devata denotes a powerful man or demigod of this material world. But Narayana, Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of Godhead, does not belong to this material world. He is above or transcendental to material creation. Even Sripad Shankaracharya, the leader of impersonalists, maintained that Narayana or Krishna is beyond this material creation. However, foolish people, Rita Janana, worship the demigod because they want immediate results. They get the result but do not know that results to obtain are temporary and are meant for less intelligent persons. The intelligent person is in Krishna consciousness and he has no need to worship the paltry demigods for some immediate temporary benefit. The demigods of this material world as well as their worshippers will vanish with the annihilation of this material world. The boons of demigod are material and temporary. Both the material worlds and their inhabitants, including the demigods and their worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. In this world, however, human society is mad after temporary things such as the material opulence of possessing land, family, enjoyable paraphernalia. To achieve such temporary things, people worship the demigods or powerful man in human society. If a man gets some ministership in the government by worshipping a political leader, he considers that he has achieved a great boon. All of them are therefore kowtowing to the so-called leaders or big guns in order to achieve temporary boons, and they indeed achieve such things. Such foolish men are interested in Krishna consciousness, not interested in Krishna consciousness for the permanent solution to the hardship of material existence. They are all after sense enjoyment, and to get little facility for sense enjoyment, they are attracted to worshipping empowered living entities known as demigods. This verse indicates that people are rarely interested in Krishna consciousness. They are mostly interested in material enjoyment and therefore they worship some powerful living entity. तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब देवता की बात आती है तो देवता और भगवान कैसे अलग हैं, देवताओं का स्तर क्या है और भगवान कौन है, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है इट इज अ सुपर मार्केट फॉर गॉड्स, जहां पर हर महीने तो नहीं पर कुछ समय में एक नए भगवान बनते हैं। तो वास्तव में भगवान है कौन?
किसे भगवान कह सकते हैं और जो देवता है वो कौन है, ये जानना बहुत आवश्यक है। और फिर हम आएंगे कि लोग देवता के पास क्यों जाते हैं। तो पहले तो भगवान कौन है? कृष्ण, क्योंकि आप कृष्ण भावनामृत में है, लोगों से मिल रहे, भक्तों से मिल रहे, इसलिए कृष्ण। पर सब लोग क्यों नहीं मानते कृष्ण सबसे भगवान, बड़े भगवान? इसका क्या उदाहरण है? कैसे हम माने कि भगवान कृष्ण ही बड़े? क्योंकि देखो, अगर शास्त्रों की बात करेंगे तो शिव पुराण में भगवान शिव बड़े, देवी भागवत में देवी बड़ी, गणपति जी का त्योहार आता है तो देवा हो देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और साथ में भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। कितना कॉन्फिडेंस है, गलत नहीं है, भाव है अपना अपना। तो फिर बड़े कौन है, पता कैसे चलेगा कि कौन बड़े हैं? और क्या वास्तव में जानना चाहिए कि बड़े कौन है? क्यों छोटे बड़े के उलझन में फंसना? जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देते हैं तो हमारे लिए बड़े नहीं, ऐसा है कि नहीं? कैसे पता चले कि भगवान कृष्ण ही बड़े हैं? तो उसके शास्त्रों में प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण दिए हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही बड़े हैं। तो सबसे पहले तो इस सृष्टि का जिसने सृजन किया वही कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और जिनका पूरा शरीर किससे बना है? बुद्धि से बना है, और चार मुख वाले हैं, बुद्धि से बनाए, और वही कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नाम सुना पहले श्लोका है ना जहाँ पे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान ही, कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि भगवान कृष्ण ही बड़े हैं। तो अगर भगवान कृष्ण बड़े हैं तो फिर ये सारे इतने सारे जो देवी देवता हैं, उसे 33 कोटि कहो या करोड़ कहो, मतलब टाइप के कहो या नंबर्स में कहो, दोनों सत्य है। तो फिर ये सब देवी देवता कौन है? कृष्णा जी ने उनको कोई कोऑपरेटिव दिया हर चीज की। हाँ, तो भगवान ने जब सर्जन किया तो सर्जन करके उस सर्जन को, उस भौतिक जगत को चलाने के लिए नियुक्त किए गए भगवान के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपा गया है। इसे आप सब शास्त्रों में देखेंगे ना, जहां पर भी भगवान शिव बोलते हैं ना तो वहां पर आता है रुद्र उवाच, कहीं पे भी ब्रह्मा जी का जो श्लोक आता है तो वहां पे बोलता है ब्रह्म उवाच, देवी का श्लोक आता है तो देवी उवाच। चक्रादय स्तुति मालूम है आपको, जो यज्ञ करते हैं तो उसमें आपको श्रीफल आहुति देते हैं, उसके समय उसी समय देवी का उच्चारण किया जाता है, और बहुत सुंदर वर्डिंग से उसके। तो वहां पर भी देवी उवाच है, हर जगह पे, कोई भी जगह पे जिसने भी बोला है वहां पर उस व्यक्ति को स्पेसिफिक संबोधित करते हुए उनका नाम दिया गया है कि उवाच इन्होंने कहा। लेकिन आप एक ही शास्त्र ऐसा नहीं पाएंगे जहां पर भगवान कृष्ण ने कुछ बोला है तो वैसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कृष्ण उवाच। क्या लिखा हुआ मिलेगा? भगवान उवाच। तो ये बात को प्रमाणित करता है कि वास्तव में वही भगवान है। तो भगवान है तो सारे लोग भगवान के पास क्यों नहीं आते? हाँ, आप तो एकदम, आप थोड़ा बोलिए मत, मेरे सारे राज खोल रहे हैं आप। मेरा लेक्चर छोटा हो जाएगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, इमीडिएट फल नहीं मिलता, पर इमीडिएट फल क्यों चाहिए? और क्या गारंटी है कि बाकी सारे देव देवता हैं वो इमीडिएट फल दे देते हैं? कैसे मिलता है? क्या मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से विरार से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक लोग पैदल जाते हैं, क्या पागल है वो? दोपहर शाम को 5 बजे निकलते हैं, सुबह 5-6 बजे मंगल आरती के पहले पहुंचते हैं, वो पागल है? तो इसका ना उदाहरण लेके देखते हैं। अभी कितनी, भारत में ही देख लो कितनी सारी एयरलाइंस है। अभी एयरलाइन का फर्क क्या है? क्या फर्क है एयरलाइन में? अभी इमिरेट्स देख लो, हमारे गोविंद प्रेम प्रभु पे काम करते हैं, या इंडिगो देख लो। फ्लाइट नहीं है वो, जो भी फ्लाइट तो है ना उसका। हाँ, नहीं उनका कंपनी वो नहीं है। वो ठीक है, पर इमिरेट्स का नाम तो है ना भाई, फ्लाइट है ना वो, इमिरेट एयरलाइन तो है ना। कितना सारा इंडियन एयरलाइंस अभी पता नहीं चल रहा है, टाटा विस्तारा है, बहुत सारे फ्लाइट्स हैं। तो ये सारी फ्लाइट जो होती है उसके अपने अपने काउंटर होते हैं। जो भी कटार ले लो, कहीं पे ब्रिटिश एयरवेज ले लो, कोई भी फ्लाइट ले लो,
वो सबके, अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो सबके अलग अलग काउंटर होते हैं। अब सब उड़ा के ही लेके जाने वाले, कोई पैराशूट से लटका के तो लेके नहीं जाएगा, सब उड़ा के बिठा के लेके जाएंगे। तो इतनी सारी अलग अलग वेराइटीज की एयरलाइंस क्यों है? अलग अलग रूट के लिए रूट भी है, ठीक है, एक ही एयरलाइंस की और दूसरी एयरलाइंस के एक जगह अहमदाबाद जाना है तो उसमें 3-4 फ्लाइट जाती रहेगी, रूट तो है ही, वाया भी जाती है, टाइम बीच में लैग होता है, डायरेक्ट भी होता है। तो ये सब जो फ्लाइट है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी जो एयरलाइंस है ना, वो क्यों बनाई गई है? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना प्रेफरेंस अलग है। कोई ये चाहता है कि भले कुछ भी हो जाए, मेरा कॉस्ट कम होना चाहिए, मैं एयर टिकट में भी जाऊंगा लेकिन कॉस्ट कम होना चाहिए। किसी का कॉस्ट पे फोकस होता है, किसी का कंफर्ट पे फोकस होता है, भले कितना भी पैसा लगे बट लेग स्पेस बराबर होना चाहिए। किसी का टाइमिंग पे, पंक्चुअलिटी है, कभी डिले नहीं होता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, हर फ्लाइट डिले होती है, पर किसी का पंक्चुअलिटी पे है। किसी के अंदर, किसी के जो परिचारिकाएं होती हैं वो अलग अलग वेश में आती है, तो किसी का वो शौक रहता है कि एरोस्टेसिस रहती हैं अलग अलग, और कहीं पे मेल रहते हैं तो बोलते नहीं जाना है। और एयर इंडिया में देखेंगे तो सब माताएं बड़ी बड़ी उम्र की रहती है, बोलते हैं एयर नहीं जाना। ऐसे है फ्रेंड्स, ऐसे सोच के फ्लाइट का चयन करने वाले लोग हैं। पर वो क्यों करते हैं? बेसिकली ये है कि उनको अपनी सहूलियत, अपनी अनुकूलता के हिसाब से उनको चयन करना है। तो उसी हिसाब से भगवान जो है, उन्होंने जितने भी देवताओं की नियुक्ति की है, वो सभी देवता अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं, और जो भी व्यक्ति की जैसी जैसी डिजायर होती है, वो व्यक्ति वैसी डिजायर को लेकर उस व्यक्ति के पास जाता है और अपनी डिजायर को फुलफिल कराता है ना? तो अभी वो व्यक्ति के पास जाएगा और उनके पास मांगेगा, तो वो व्यक्ति जो देवता है उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो उसकी इच्छा पूरी कर देंगे तो वो व्यक्ति को उस पर विश्वास बनने लगेगा। पर जितने भी देवी देवता है, मेरी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है, पर हमें जानना जरूरी है कि वास्तविक सत्य क्या है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए, पर किस उद्देश्य से होनी चाहिए, किस भाव से होनी चाहिए, वो जानना आवश्यक है। तो वो उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अभी रावण ने भगवान शिव की आराधना की और कैसा अगाध परिश्रम किया, और ऐसा अगाध परिश्रम करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया, अपने मस्तक पे मस्तक काट के आहुति दे दी, और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और भगवान जी प्रसन्न हो गए और वो भगवान से मिलने गर्व में, अभिमान में कैलाश पर्वत पे जाता है, और कैलाश पर्वत पे जाता है और तो उसे नंदी रोकते हैं, भाई तुम ऐसे डायरेक्टली कैसे भी घुस नहीं सकते, तुम्हारा महल नहीं है। तो उसको कुछ भी गाली गलौज करने लगा, कुछ भी बोलने लगा, अरे तू मतलब तू जानवर है और तेरी बुद्धि इतनी होती है, तो नहीं जानता कि मैं कौन हूं, ऐसा सब वाद विवाद होने लगा। और भगवान शिव को पता था ये क्या कर रहा है, तो वो अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। फिर गया और उसने अपने बल का, जिससे शक्ति मिली है, उसी के सामने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उसने क्या किया, पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया, उठाने का प्रयास किया, और पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा था। और ऐसा भी बात आता है कि रावण जब शिवजी और माता पार्वती को मिलने गया, दर्शन करने गया, तो माता पार्वती पे उसकी कुदृष्टि हुई। और माता एक ऐसी भी चर्चा आती है कि एक समय पर रावण ने शिवजी से माता पार्वती को मांग भी लिया, और वो लेकर जा भी रहा था। और भगवान शिव तो बोले वो तो क्या, वो तो भोले भंडारी है, बोले हाँ ले जाओ। अब माता पार्वती जो है वो तो सती है, तो वो जब लेकर जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी शक्ति से इस प्रकार का वातावरण बनाया कि वो अपनी नासिका में दुर्गंध का अनुभव करने लगा। और फिर उसे समझ में आया कि मतलब उसे ऐसा भास हुआ कि ये जो दुर्गंध है वो माता पार्वती से आ रही है, और फिर उसने छोड़ दिया। तो शिव जब कैलाश पर्वत को हिलाया तो कैलाश पर्वत हिलने लगा, तो भगवान शिव को समझ गया। तो भगवान शिव ने किया, भगवान शिव ने कुछ नहीं किया, भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा है वो सिर पे टच किया कैलाश पर्वत पे, और वो कैलाश पर्वत जितना भी उठाया था उसने वो सब लेके दोनों हाथ रावण के कैलाश पर्वत के नीचे फंस गए, और कैलाश पर्वत उसके ऊपर आ गया। और फिर वो बेताल होने लगा और चिल्लाने लगा मुझे कोई बचाओ, मुझको बचाओ, और भगवान शिव का स्मरण करने लगा। और उसी स्मरण में उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। ये जो शिव तांडव स्तोत्र है ना, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है, वो रावण ने रचना की।
और जब भगवान ने शिव तांडव स्तोत्र सुना, उसकी प्रार्थना सुनी, स्तुति सुनी, तो भगवान ने अपना क्रोध शांत कर दिया और उसे मुक्त कर दिया। तो अभी भगवान शिव का आराधना करके उनको प्रसन्न किया, पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भी क्या हुआ? राम जी ने उनको मार दिया। हिरण्यकशिपु को ले लो, ब्रह्मा जी की 6000 वर्षों तक तपस्या की, भगवान नरसिंह ने उसे मार दिया। तो देवी देवता जो कुछ भी देते हैं वो क्षण भंगुर होता है, वो टेम्पररी होता है, लेकिन हमें मिल जाता है, तो इसलिए हम शॉर्टकट के लिए उनके पास जाते हैं। तो उनके पास जाना गलत नहीं है, लेकिन उनके पास जाना और सिर्फ व्यवसाय के लिए कि मैं आपको इतना दूंगा और आप मुझे इतना दीजिए, वो गलत है। तो अगर ऐसा है, अगर ये बात समझ में आ जाती है, तो भगवान कृष्ण के पास कोई क्यों नहीं आता है? क्यों इतने सारे लोग हैं वो कृष्ण भावनामृतधारी क्यों नहीं बनते? अभी ये देखो, वो जो देवी देवता भी देते हैं ना, वो कैसे देते हैं? उनके पास कहां से आता है? कृष्ण के पास से। भगवान कृष्ण से आता है। भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई संपत्ति, राज्य और उनका स्थान, वही उनको उपयुक्त बनाता है कि वो व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। तो वो पूर्ण करते हैं, और वो आपके भाग्य से ज्यादा, आपके समर्पण से ज्यादा, और आपने जितना किया है ना उसकी तुलना में 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को ये बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं और उनके पास जाते हैं, तो उनको वो देवता उतना ही देते हैं जितना उनका परिश्रम होता है। मतलब आप बोलेंगे कि मैं 100 रुपए डालूंगा और मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, तो नहीं होगा। आपने अगर 100 रुपए डाला है कहीं पे, तो आपको 100 रुपए का ही लाभ होगा, 100 रुपए का ही फायदा होगा। ये भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया। तो फिर अगर ये समझ में आ गया कि देवता जो है उनको भगवान से मिलता है, तो फिर भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते लोग? क्योंकि वो आज देख के नहीं देते, वो कल देख के देते हैं। हाँ, वो भविष्य देख के देते हैं, वर्तमान देख के नहीं देते। और भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा तो ऑलरेडी है, फिर तो ही हम भगवान के पास जाएंगे। हाँ वो आपकी बात सही है, लेकिन अभी देखो कृपा की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नीचे हम पुस्तकें लेके जाते हैं। अभी भगवान सामने से, अगर समझो आप पुस्तक वितरण में आ रही हैं और आप किसी महिला को रोकती हैं और उन्हें बता दी कि आप भगवद गीता लीजिए, यहाँ पे क्लासेस होता है, आप आइए, तो भगवान की कृपा तो भगवान ने उपलब्ध करा दी ना आपके माध्यम से। तो भगवान की कृपा तो सही है। भगवान की कृपा इज लाइक, मतलब वर्षा है, होती रहती है, वो होती रहती है, लेकिन अनाज वहीं पकेगा, फसल वहीं होगी जो जमीन फलद्रुप होगी, जो कोमल होगी। मेरे जैसा ऐसा सीमेंट और कंक्रीट का हृदय लेके जाओगे तो भक्ति फलीभूत नहीं होगी। उसके लिए हृदय कोमल होगा, तब जो भगवान की कृपा है वो भक्ति के माध्यम से आपके हृदय में जाएगी और फिर आप भक्ति कर सकते हैं। भगवान की कृपा तो है ही, पर फिर भी लोग कृष्ण के पास क्यों नहीं आते? क्योंकि आई थिंक कृष्णा इंश्योर करेंगे कि जो मटेरियल इच्छा लेके गए हैं डिवोटी, वो तब तक कृष्णा विल टेस्ट कि वो उसको भी, मतलब वो कुछ जीरो लगने लगे। जब तक वो मटेरियल इच्छा उसकी खत्म ना हो जाए, तब तक कृष्णा विल कीप ऑन टेस्टिंग, एंड ओनली देन वंस दैट इच्छा इज ओवर, देन ओनली कृष्णा गिव्स। तो ऐसे तो कृष्णा की पार्टी में कोई आएगा ही नहीं। आई नो, बट तो इसमें विश्व भर में इतना प्रचार हो रहा है, अगर आपकी बात को मान लिया जाए और आपकी बात 100% सत्य है, पर अगर ये किसी को बोल देंगे यहाँ पे जो भगवद गीता नीचे वितरण में से आया है, तो दूसरी बार दिखेगा ही नहीं आपको। क्योंकि भगवान का परीक्षा, और भगवान तब तक, और भगवान जब तक इंश्योर नहीं करे कि आपकी सारी इच्छाएं शुद्ध ना हो जाए, तब तक आपको कुछ नहीं देंगे। तो लाले पड़ना है, आएगा ही नहीं कोई भगवान के साथ। But probably that helps to decrease इच्छाएं। पर ये कितने लोग को समझता है? कितने लोग को समझेगा ये? और चलो ठीक है, क्या इच्छाएं नहीं होनी चाहिए? जो भक्त हैं उसकी इच्छाएं नहीं होती हैं, क्या उनको आनंद की अनुभूति नहीं चाहिए? देखो भक्ति का जो स्तर है ना, भक्ति में आनंद लेना, वो समझो यहाँ है। जो भक्ति से संतुष्ट होते हैं, भगवान के साथ रमण करते हैं, भगवान के साथ आधार पर रखते हैं, और भगवान की भक्ति के आधार पर उनके हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो स्तर यहाँ है, और हम उस सब प्रयास में हैं। पर अगर वो यहाँ है, और जैसा आपने कहा
कि जब तक आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते, आपकी इच्छा शुद्ध नहीं हो जाती, तब तक आपको वो अनुभव नहीं होगा। तो तब तक क्या करेंगे? व्हाट इज द मोटिवेशन, व्हाट इज द प्रेरणा, मैं करूं क्यों? अगर मेरे को, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं ना इस जगत में, जो कोई भी कुछ भी करता है, और ये मैं आपको लेटर बताता हूं कि वास्तव में होता क्या है। हमें तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हम कहते हैं ना कि ऑल इज वन, ऑल गॉड आर सेम, वो सबसे बड़ा ब्रह्म है। पहली बात देखो, दरिया का पानी और मेरे घर के आगे बहने वाले छोटे से तालाब का पानी ये सेम नहीं हो सकता। और कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे घर के पास बहने वाला जो नाला है उसका पानी और मां गंगा का पानी सेम? नहीं हो सकता। तो अभी जो कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है ना, आप ये मानते हैं कि वो इच्छा के लिए करता है, कोई ना कोई इच्छा, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो, इच्छा के लिए करता है। यहां तक मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि हम भक्ति भी करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं इच्छा के लिए ही करते हैं। क्या इच्छा के लिए करते हैं? भक्ति भी करते हैं, वो भी इच्छा के लिए करते हैं, और भौतिक कार्य करते हैं, वो भी इच्छा के लिए करते हैं, ताकि उससे हमें कुछ मिले। ये हमारी, क्या बोलते हैं उसको, ये हमारा मोटिव है। मोटिव तो है ही, और है हमारा वास्तविक तरीके से गोल भी है, मोटिव भी है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो स्थिति है ना हमारी बीइंग अ सोल, वो यही है कि प्राप्त करना, बिकॉज वी आर अणु, और अणु विभू नहीं बन सकता। तो अणु को जब तक अपनी अणु की अनुभूति नहीं होगी तब तक वो असंतुष्ट रहेगा। और वही कारण है कि संसार में जब हमने भगवान के सानिध्य का अनुभव कर लिया है और उनसे ईर्ष्या के कारण हम इस भौतिक जगत में आए, और इस भौतिक जगत में आकर वो जो अनुभव कर लिया ना, तो भगवान को टक्कर देने के लिए, भगवान को इस बात से एक युवान लड़के की तरह अपने बाप से, क्या बोलते हैं वो, द्वेष करके, घृणा करके जो निकला है और बोला कि आप मुझे अपना नाम नहीं देंगे, आप अपनी जायदाद नहीं देंगे, तो मैं आपके बिना भी खुश रह सकता हूं, मैं अपने दम पे बनाऊंगा। ये हम बोल कर आए, लेकिन क्या बाप छोड़ देता है? नहीं छोड़ देता है। अगर छोड़ भी देगा तो ये सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी कहे मेरी निरक्षता में रहे, अध्यक्षता में रहे, कहीं पे उसको तकलीफ पड़े तो नहीं। पर क्योंकि उसकी इच्छा है, इसलिए भगवान ने भौतिक जगत को बनाया, और फिर वो अपनी इच्छाओं को लेकर इस भौतिक जगत में आता है और वो पाने का प्रयास करता है जिसकी उसको अनुभूति हो चुकी है। इसमें दो मत है, वो दूसरा मत है ना, अभी हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो कुछ करके पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, भगवान के पास जाके मिलेगा। जैसे अभी हम उदाहरण देते हैं कि चतुष कुमार थे, वहां पर जय और विजय को श्राप मिला और वो इस भौतिक जगत में आए, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, मैं आपके मन में प्रश्न डाल रहा हूं, अगर नहीं है तो, कि वहां पर चतुष कुमार थे, पहली बात तो उनको क्रोध कैसे आया? वैकुंठ के द्वार पे खड़े हैं, जिनको क्रोध आएगा वो वहां पे तो पहुंच ही नहीं सकता। और अगर उनको क्रोध आया और उनको श्राप दिया और उनका पतन हो गया, तो उनका पतन हो गया, तो हम ये कहते हैं कि वैकुंठ में एक बार जाने के बाद मत्तत्वान निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम, यहाँ पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता, तो वो लोग किससे वापस आ गए? इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा, पर मैं आपको प्रश्न डाल रहा हूं कि अगर ऐसा है तो इस जगत को भगवान ने इस तरीके से बनाया कि जहां पर ये कारागार है, और इस कारागार में हम सब बंदी हैं, और नित्य बद्ध जीव, जो नित्य बद्ध जीव कहा जाता है, वो इस जगत में रहते हैं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे जो जेल हैं जहां पर जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं ना, वो वहां पे रहते हैं और उनको कुछ कुछ फैसिलिटीज भी मिलती है। जैसे उनके जो परिजन होते हैं वो इस तरीके का सेटिंग करते हैं कि वहां पर जो अधिकारी होते हैं उनको लांच देते हैं, मतलब रिश्वत देते हैं, और रिश्वत देने के बाद उनको वो फैसिलिटीज जेल में उपलब्ध कराते हैं, जहाँ पे उनका स्मोकिंग हो गया, लिकर हो गया, जुआ खेलने के लिए पत्ता हो गया, मोबाइल हो गया, सिम कार्ड हो गया, ये सब उनको मिलता है। तो वो लोग जो है, वो लोग इस जेल में वो कभी ये प्रयास नहीं करते हैं कि जेल से बाहर कैसे निकला जाए, वो जेल में ही अपनी सुख सुविधाओं को, अपनी अनुकूलताओं को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से
इस भौतिक जगत में जो इच्छा करते हैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर साधन सुख सुविधाओं को ढूंढकर यहाँ पर नित्य रूप से बसने का जो हमारा प्रयास है, उसी के कारण इस भौतिक जगत चल रहा है। और हम वही सब में लगे कि कैसे हमें किसी को भी इस भौतिक जगत को छोड़कर बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। तो कृष्ण के पास इसलिए लोग नहीं आते, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कृष्ण जो है वो देने वाले भगवान तो है ही नहीं, वो सिर्फ लेने वाले भगवान है। अब ऐसे लेने वाले भगवान के पास कौन जाएगा? हमें तो चाहिए हमारी इच्छा पूरी करो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान जगदीश जो है वो बोले कि तू कुछ भी प्रार्थना कर, तू बेवकूफ हो सकता है पर मैं थोड़ी बेवकूफ हूं, तू कुछ भी मांग पर मैं तुझे दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे जो दूंगा वो अगर तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा तो वो तुझे मुझसे दूर लेकर जाएगा और तू दूर हो जाएगा, और अपना जो झमेला तूने बनाया है और जो रायता फैलाया है भौतिक जगत में आके और फैलाएगा। तो इसलिए भगवान नहीं देते। और दूसरा, कृष्ण भावना में आने के लिए लोग इसीलिए हिचकिचाते हैं कि देखो कृष्ण की जो भक्ति है ना, वो कृष्ण भक्ति आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपकी आदतों को, आपके विचारों को, आपकी रहनी सहनी को, आपके खान पान को, आपकी वेशभूषा को, आपके वार्तालाप को, आपके वक्तव्य को, आपके चरित्र को हर प्रकार से क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं। और परिवर्तन संसार का नियम है, ये सार है गीता का, लोग बोलते हैं ऐसा, पर परिवर्तन इस तरीके का परिवर्तन जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे, हमको नहीं चाहिए। कृष्ण भावना में जो भी आते हैं तो देखो आप इमीडिएटली देखेंगे ना, बोलेंगे अरे देखो आपको एकादशी व्रत का पालन करना है, 4 नियमों का पालन करना है, आपको जपा करना है, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। कोई माताएं रहेंगी कुछ पहनती रहेंगी तो बोले ऐसा नहीं पहनना चाहिए, कोई प्रभु जी रहेंगे बोलेंगे ऐसा नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी डिवोटी इतने घुस जाते हैं कि उसे लगने लगता है कि यार इतना तो मैं अपने बारे में खुद नहीं सोचता, ये मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहा है ना? लगता है ना किसी को नया तो बोलेगा अरे ये इतना क्यों, मतलब ये प्राइवेट लाइफ में क्यों घुस रहा है? भाई इतना मत घुस जाओ। पर वो भक्तों का उद्देश्य एक ही है कि किसी ना किसी प्रकार से आपको भगवान से जोड़ा जाए, ताकि भगवान तक जब तक आप नहीं जुड़ेंगे ना तब तक आपका वास्तविक हित नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान लेने वाले हैं, तो लेने वाले भगवान के पास बहुत कम लोग आते हैं। और कृष्णा इज अवर फादर, तो पिता जो है वो बच्चे की बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन वो सभी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते, क्योंकि बच्चा तो कुछ भी इच्छा करेगा, वो तो सिगरेट भी मांग सकता है, पापा वो पी रहा है मुझे भी पीना है, तो एक हाई फाई मिलेगा कहां पर? गाल पर। कृष्ण हमारे पिता हैं, इसी वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं देंगे जो आपके लिए। और इसमें ना बहुत ध्यान से सोचने की आवश्यकता है कि जब हम भगवान के पास आर्त भाव से कुछ मांगते हैं जो हमें लगता है कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये अगर नहीं होगा ना तो मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, और इतना अगर भगवान कर देते तो उनका क्या जाता? क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं भगवान? क्या क्या नहीं किया मैंने भगवान के? एक भक्त थे जो 20 वर्षों से भक्ति कर रहे थे, 20 वर्षों से भक्ति कर रहे थे, और भक्ति करने के बाद उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जहां पर उनके परिवार का निधन हो गया, परिवारजनों का, और उनको एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया जहां पर उनकी श्रद्धा डगमगा गई, फाइनेंशियल लॉसेस हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो बता रहे थे कि मैंने 20 वर्ष तक हर एकादशी निर्जल किया, भगवान की इतनी भक्ति की, और भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो भगवान की जो योजना है ना, वो आपकी इच्छाओं से हमेशा ऊपर रहती है। तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये अगर नहीं हुआ तो हमें दिक्कत होगी, लेकिन भगवान, जैसा भूषण प्रभु ने कहा, हम हमारा आज और वर्तमान देखकर भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान हमारा भविष्य पहले ही देख लेते हैं, और उन्हें पता रहता है कि अगर ये तुझे दिया गया तो आगे जाकर तुझे कठिनाई होगी, कष्ट होगा, तो वो कष्ट ना हो इसलिए भगवान नहीं देते।
तो हमें ये समझना है कि जैसे अभी देवी देवताओं के पास हम जाते हैं बराबर, और बहुत सारे व्रत तप होते हैं ना बहुत सारे बच्चे। तो जहां पर जो लड़कियां हैं वो अच्छे पति के लिए व्रत करती हैं, लड़के हैं वो अच्छी पत्नी के लिए व्रत करते हैं, बहुत सारे जीवन में सुख समृद्धि आए उसके लिए व्रत करते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि अगर ये है और भगवान को पता है कि ये सारे व्रत तप जब करके वो भौतिक लाभ प्राप्त करेगा और ये जीवन में रहेगा और ये उसके भौतिक जीवन से उसे और बंधन में डालेगा, तो ये पूर्ण कैसे होता है? ये पूर्ण क्यों होता है? अगर मान लो मैंने सिद्धि विनायक का ऐसा भाव ले लिया कि मैं हर मंगलवार को सिद्धि विनायक जाकर पैदल जाऊंगा और 12 या 21 मंगलवार तक आपके दर्शन करूंगा और मुझे बदले में ये चीज चाहिए, चलो मान लो मुझे ये चाहिए, मेरी शादी हो जाए, ऐसा हो। आपके पास दो है, मेरे पास एक भी नहीं, रिद्धि सिद्धि दो है ना उनके पास, तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। मान लो ये मान के मैंने किया और 21 मंगलवार में हो गया, नक्की हो गया। तो क्यों होता है ये? कोई श्रीफल चढ़ाता है, बोलता है मैं 21 नारायण का तोरण करूंगा, मैं ये करूंगा, वो सारी इच्छाएं पूर्ण क्यों होती है? अगर भगवान को पता है, जैसा मैंने कहा भगवान पिता है, ये सब ऊंचा जानते हैं ऐसा होगा, तो भगवान ये इच्छा पूरी क्यों होने देते हैं? किसी भी देवी देवता के पास जाओगे वो इच्छा पूर्ण क्यों करते हैं? ताकि बिलीव बना रहे कि हमारा गॉड है। हाँ, बिलीव बना रहे हैं। तो भगवान इतने विशाल हृदय वाले हैं, भगवान क्या करते हैं? भगवान जिस भी देवी देवताओं को आप पूछते हैं उसे सहमति देकर आपकी इच्छा को पूर्ण करवाते हैं, ताकि आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा जन्म ले, आप सात्विक रहे, आप नास्तिक न बने। तो आपके विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए वो सारे व्रत तप फल का फल आपको मिलता है, ताकि आप में विश्वास बना रहे। और वही विश्वास धीरे धीरे करके आगे हम देखेंगे कि वर्णाश्रम सिस्टम को कैसे बनाया और क्यों बनाया। तो धीरे धीरे करके वो विश्वास पूरित होगा और एक समय पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये सारी मेरी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, पर वास्तविक ऐसे तो मैं इच्छा करता ही रहूंगा, एक तरह ऐसा आएगा तो वो सुकृतियां वर्धित करते जाते हैं। तो इसलिए भगवान वो इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो अभी देवी देवताओं के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रश्न है आपसे, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जाकर क्या करना चाहिए? हाई फाई। और बस ऐसे ही कुछ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? They are more closer to Krishna, तो कृष्णा मांगना चाहिए। तो देखो ये ना बहुत आवश्यक है जानने के लिए कि बहुत बार दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं ना, तो बहुत बार कृष्ण के बारे में इतना सुनकर, ये हमारी जो दार्शनिकता है उसके बारे में मनन कर इतना श्रवण कर कहीं ना कहीं हम ये मानने लगते हैं कि हम देखो कृष्णा ही सुप्रीम, ठीक है, और क्योंकि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं तो हम भी सुप्रीम है ना। तो उसी मद में हमारा अहंकार होता है और उसके कारण क्या करते हैं हम अपमान करने के लिए जो पशु हम अपमान करते हैं। किसी भी देवी देवता का हो या व्यक्ति का हो जो हमारे पास पर नहीं है, उसका हम अपमान करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे भगवान सर्वोपरि है तो उनकी भक्ति करने वाले हम भी सर्वोपरि हैं, तो इसी के कारण हमारा अपमान होता है। तो सबसे पहले दो बातें हमें ध्यान रखनी है। तो इस जो श्लोक है उसका निष्कर्ष यही है कि पहली बात, जो देवी देवताओं से मिलता है वो क्षणभंगुर होता है, वो अस्थायी होता है और इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जल्दी मिल जाता है। तो जो जल्दी मिलता है उसका जल्दी नाश भी हो जाता है। और दूसरा, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए देवी देवताओं के? तो पहला, उनका आदर करना चाहिए क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। किसी भी प्रतिनिधि का अपमान ये भगवान का अपमान है। तो किसी भी देवी देवता का आपने अपमान किया, और यहाँ तक कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, कोई भी मंदिर होता है ना, कहीं पे कोई भी मंदिर होता है जहां पर भगवान या उनके प्रतिनिधि की पूजा होती है, जहां पर आस्था होती है, उस मंदिर को देखकर अगर आप व्यक्तिगत रूप से ना कर सकते तो मन में प्रणाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सत्ता है वहां पर और भगवान की सत्ता के बिना कुछ नहीं होता। और मंदिर के सामने से अगर आप
बिना नमन किए, भले ही वो मानसिक क्यों ना हो, नमन किए आप चले गए ना, तो आपको उसका दोष लगता है, क्योंकि जानवर नमन नहीं करता है, तो हम भी जानवर में काउंट हो गए अगर ऐसे ही चले गए। तो हमें ये देखना है कि वो भगवान की सत्ता है, कहीं ना कहीं भगवान के प्रतिनिधि है, तो उनका आदर करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। और दूसरा, जब उनके पास जाते हैं ना, तो उनके पास जाकर हमें ये कहना है कि आपको जो प्रिय हो वो आप हमें दीजिए। और देखिए, जब भी मैं आपको बोलता हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो भगवान कृष्ण को छोड़कर जो दूसरे देवी देवताओं के पास गए हैं और उन्होंने अपने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा का जो भाव रखा है और उनसे व्यवसाय नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सारे देवी देवताओं ने उनको भगवान की तरफ ही भेजा है। शिव बिलास प्रभु के कांग्रेगेशन में एक भक्त आते थे, मारवाड़ी परिवार, और वो मारवाड़ी परिवार गणपति जी पे बहुत अटूट श्रद्धा होगी, बहुत अटूट विश्वास। गणपति जी के बिना उनका कोई काम नहीं होता। और जब कृष्ण भावनामृत में आए तो यहाँ पर कृष्ण कृष्ण होने लगा, सब कृष्ण के बारे में होने लगा, तो वो दुविधा में पड़ गए कि अब कृष्ण के पास जाएं और गणपति जी को खराब लगेगा, गणपति जी दुखी हो जाएंगे, तो क्या करें। और गणपति जी में इतनी आस्था, तो उन्होंने क्या किया, गणपति जी को प्रार्थना की कि हे गणपति बाबा, अभी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपका ही संकेत है कि हमें कृष्ण मिले या उनके भक्त मिले, तो इस बात की हमें कोई पुष्टि करवा दीजिए कि आपका ये निर्देश है, ऐसा कोई संकेत दे दीजिए। गणपति बाबा से कहा उन्होंने, और फिर गणपति बाबा ने क्या किया, वो गए जब मंगलवार को सिद्धिविनायक और उन्होंने नारियल अर्पित किया, और नारियल अर्पित करके वो नारियल उनको वापस मिला। और जनरली आधा मिलता है ना, वो पूरा नारियल वापस मिला। वो जब लेकर आए घर पर और उस नारियल को जब फोड़ा, तो पूरे नारियल में से, मतलब थोड़ा नहीं था, पूरे नारियल में से कुमकुम निकला, और वो कुमकुम निकला और उसमें इस प्रकार की आकृति बनी कि वो गणपति जी दिखे। ये मैं सही बता रहा हूँ, इस समय की बात बता रहा हूँ, वास्तविक सत्य है। और उसको देखकर उन्होंने, गणपति जी ने उनको संकेत दिया कि आप जो कर रहे हो, जो बात है वो सही है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर की भक्ति करते थे और भगवान शंकर ने उनको भगवान कृष्ण के पास भेजा। नरसिंह मेहता उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जब हम देवताओं को देखते हैं तो उनसे बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी ना किसी प्रकार से आप हमें भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में सहयोग दें। तो उनका आदर करना है, उनसे भौतिक कामनाएं नहीं करनी है, और आध्यात्मिक रूप से भगवान के कैसे निकट जा सकें वो करना है। तो यही इस 12वें श्लोक का सार है। अभी ये सब जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हो जाते हैं पूरे समाज में, जहां पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आदान प्रदान करता है। तो जब भगवान ने सृष्टि की रचना करवाई, सभी अधिकारियों को नियुक्त किया, तो इस सृष्टि के संचालन के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने रूल बनाए, उन्होंने एक प्रणाली बनाई जिसके आधार पर भगवान की निरंतरता में ही इस सृष्टि का पालन हो सके, इस समाज का पालन हो सके। और उसके बारे में अब हम 13वें श्लोक में देखेंगे। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां, तस्य कर्तारमपि मां, विद्य अकर्तारम् अव्ययम्, विद्या कर्तारम् अव्ययम्। According to the 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. Lord is the creator of everything. Everything is born of Him. Everything is sustained by Him, and everything after annihilation rests in Him. He is therefore the creator of the 4 divisions of social order, beginning with the intelligent class of men, technically called Brahmanas, due to their being situated in the mode of goodness. Next is the administrative class, technically called Kshatriyas, due to their being situated in the mode of passion. The mercantile men, called Vaishyas, are situated in the mixed modes of passion and ignorance.
and the Sudras or laborer class are situated in the ignorant mode of material nature. In spite of his creating 4 divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions because he is not one of the conditioned soul, a section of whom form human society. Human society is similar to any other animal society, but to elevate men from animal status, the above mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna consciousness. The tendency of particular man toward work is determined by the modes of material nature which he has acquired. Such symptoms of life according to different modes of material nature are described in 18th chapter of this book. A person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmanas. Although Brahmanas by quality are supposed to know about Brahman, the supreme absolute truth, most of them approach only the impersonal Brahman manifestation of Lord Krishna. But a man who transcends the limited knowledge of Brahmana and reaches the knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, becomes a person in Krishna consciousness, or in other words, a Vaishnava. Krishna consciousness includes knowledge of all different planetary expansions of Krishna, namely Rama, Narasimha, Vara, etc. And as Krishna is transcendental to this system of 4 divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society, whether we consider divisions of community, nation or species. चतुर्वर्णम मया सृष्टम। चतुर्वर्ण कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, वैश्य, वैश्य और शूद्र। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? चतुर्वर्णम मया सृष्टम। मया सृष्टम मतलब ये मैंने बनाया। तो अगर ये भगवान ने बनाया है तो पहली बात ये है कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि ये कास्ट सिस्टम, जिसको कास्ट सिस्टम कहा जाता है, बट वो वास्तव में वर्णाश्रम सिस्टम है। वो कास्ट के आधार पर नहीं है। चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागश। भगवान ने यहाँ पे क्या कहा है? गुण कर्म, जन्म कर्म नहीं कहा, गुण कर्म कहा। तो पहली बात तो ये भगवान ने बनाया सिस्टम। और अगर आप देखेंगे तो हर सोसाइटी में, हर समाज में कहीं ना कहीं आपको ये सिस्टम एग्जिस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये ना हो। जैसे समाज है ना, उसको एक अगर मनुष्य के शरीर के रूप में देखा जाए तो समाज जो है उसमें जो सबसे ऊपरा वाला हिस्सा है, जो मुख है, उसे किसके साथ संबोधित किया जाता है? ब्राह्मणों के साथ। जो उदर है उसे वैश्य के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो भरण पोषण करता है। और वैश्य कौन है? जो कृषि और गौ रक्षा करे, वैश्य जो व्यापार करें। और हाथ जो है वो क्षत्रिय को प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो पैर हैं वो शूद्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इस समय में किसी को शूद्र कहना बहुत बड़ी गाली है, आपको ये भी हो सकती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं देखेंगे ना तो लोग जो ये परंपरा है, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, उसको चाहे आप कम्युनिस्ट ले लो, कैपिटलिस्ट ले लो, कोई भी ले लो, और इवन भारत में भी इसे नकारा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ शोषण करने के लिए बनाया गया है और इसके आधार पर, कास्ट सिस्टम के आधार पर निचले वर्गों का शोषण होता है। पर क्या ये सही है? भगवान तो कह रहे हैं ये मैंने बनाया है, तो उसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि भगवान ने उसको बर्थ से लिंक नहीं किया जो आज लोग समझते हैं। हाँ, तो भगवान ने उनके नेचर से लिंक किया, नेचर से लिंक किया, उसके गुण के आधार पर भगवान ने कहा अगर कोई व्यक्ति नीचे कुल में जन्मा है पर उसका जो गुण है वो ब्राह्मण का है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो भगवान ने इस प्रकार से वर्गीकरण किया है, जन्म के आधार पर नहीं। अभी माता पिता दोनों डॉक्टर है तो उससे होने वाला बच्चा बोलेगा मैं भी डॉक्टर, ऐसा होता है। तो डॉक्टर माता पिता से जन्मी संतान को ये अनुभूति होती है कि मेरे माता पिता डॉक्टर है, वो ये मानता है और उसे ऐसी सुविधाएं मिल सकती है, उसके माता पिता उसको गाइड कर सकते हैं, उसे पढ़ाई करा सकते हैं, उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। पर जब तक वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में अपना नामांकन नहीं कराता, उसकी परीक्षाओं को पास नहीं करता, तब तक वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति, और उन्होंने तो बहुत सारे ब्राह्मण बनाए, और ऐसे भी मलेश देश में जाकर जहां पर व्यक्ति को 4 लिंग क्या है वो तो दूर की बात है, राम और कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, वहां पर उन्होंने ब्राह्मण बनाए, सन्यासी बनाए।
तो अगर वर्णाश्रम सिस्टम चतुर्मया मना सिस्टम है तो वहां पर तो कास्ट सिस्टम कैसे आया फिर? तो व्यक्ति सिर्फ चोटी रखने से, या प्रभुपाद जी बोलते थे यार 50 पैसे ब्राह्मण। 50 पैसे मतलब क्या? 50 पैसे का एक धागा डाल दिया तो ब्राह्मण हो गए। ऐसे बहुत सारे कलीग हैं, ऑफिस में भी बहुत सारे कलीग होते हैं, बहुत गर्व से कहते हैं हमारे ITST में था भी था मिश्रा करके, शशि मिश्रा, शशिकांत मिश्रा, और बहुत चाव से बोलता था अरे हम भी ब्राह्मण हैं। और आचरण, घर पे नॉनवेज खाना, दारू पीना, ये सब करना, लेकिन जब ब्राह्मण की बात आएगी तो गर्व से कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का दर्जा श्रेष्ठ है। तो जन्म के आधार पर नहीं, गुण के आधार पर। अगर देखिए आप जो भी मैंने बताया अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसमें जो ब्राह्मण वर्ग है उसे ऐसा कहा जाता है कि दे आर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग होते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करके, देखिए जो भी वर्ग है ना वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब हर जगह पे किसी ना किसी का बॉस है, कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है उनके आधार पर वैश्य और शूद्र पलते हैं, उनको सपोर्ट होता है। क्योंकि क्षत्रिय क्या होता है? क्षय करायते क्षत्रिय, मतलब अगर बिजनेसमैन है उसके बिजनेस को कोई चोरी कर लेगा तो समाज में है ना पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो क्षत्रिय वर्ग उसकी रक्षा करता है। और वही क्षत्रिय वर्ग शूद्रों को भी अपना अधिकार देने के लिए सुसज्जित करता है, तो उनको भी कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, उनका कोई शोषण नहीं कर सकता। तो उसका जो डायरेक्शन है, और ब्राह्मणों के लिए और क्षत्रिय के लिए क्या है? क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों पर डिपेंड है, क्योंकि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ब्राह्मण बताते हैं। और ब्राह्मण किसके ऊपर डिपेंड है? ब्रह्म जानते यदि ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वो शास्त्रों पे, भगवान पे आधारित है, वहां से नॉलेज लेते हैं। पर हुआ क्या कि भारत में भी जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने जन्म के आधार पर ब्राह्मणत्व का स्वीकार किया, और उनके कारण क्या हुआ? दूसरे लोगों को शोषण करना शुरू किया, नीचे दिखाना शुरू किया। तो इसके कारण इसका जो प्रभाव है ना वो कास्ट सिस्टम में परिवर्तित हो गया। अन्यथा भगवान ने बहुत ही इंटेलिजेंटली, बहुत ही दिमाग से, बहुत सहूलियतों से, बहुत तरीकों से ये वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है, ताकि जहां पर हर व्यक्ति अपने अपने गुण, अपने अपने स्वभाव के आधार पर आध्यात्मिक प्रगति कर सके। पर ये हुआ कि ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दूसरे लोगों को नीचा दिखाना शुरू किया, और उसके कारण शोषण होने लगा। तो इसीलिए पूरे सिस्टम को ही नकार दिया गया, जो सही नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर आपकी आंख में अगर मोतियाबिंदु है, कैटरेक्ट है, तो आंख थोड़ी निकालोगे, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके मोतियाबिंदु को निकालोगे ना, आंख थोड़ी निकालोगे। तो उसी के कारण से आप ये सिस्टम को ही पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। सिस्टम में जो खामियां है, सिस्टम में जो दोष है, उस दोष को निकाल सकते हैं जी, ताकि कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण ना कर पाए। और आपको ये सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह मिलेगा, क्योंकि हर समाज में कोई ऐसा एक वर्ग होता है जो बुद्धिमान होता है, जो रिसर्च में रुचि रखता है, जो संशोधन करने में रुचि रखता है, जो शास्त्र पढ़ने में रुचि रखता है। तो वो क्या होगा? वो ब्राह्मण कम्युनिटी कहलाएगा। कोई एक ऐसा होगा कि जो स्वाभाविक रूप से, जिसमें क्षत्रिय के गुण होंगे, तो क्षत्रिय होगा वो स्वाभाविक रूप से, वो कहीं भी प्रोग्राम होगा तो उसमें लाइन अरेंज करने लगेगा या क्राउड कंट्रोल करने लगेगा, तो वो सारे जो है वो क्षत्रिय का गुण। जो फाइटिंग में होगा, आर्म्स एंड एम्युनिशन देखेगा, तो हर समाज में आपको ये मिलेगा। और हर समाज में आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, और हर समाज में आपको ऐसा वर्ग मिलेगा जो ऊपरी 3 वर्गों की सेवा करने में ही संतुष्ट रहता है। आपको उसमें आपको कारपेंटर मिलेंगे, प्लम्बर मिलेंगे। अभी आप कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, अंबानी भी क्यों ना हो, पर उसको अपने घर का प्लम्बिंग काम कराने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। और खुद कर सकता है? डॉक्टर भी अपना ऑपरेशन अपना खुद नहीं कर सकता, दूसरे को बुलाना पड़ेगा। तो एक दूसरे के साथ तादाद में बिठा के इस तरीके से इस समाज की रचना की है, जहां पर हर व्यक्ति को अपने अपने स्वभाव के आधार पर कार्य करने की बुद्धि मिले, कार्य करने का अवसर मिले, और वो कार्य करके वो अपने आप को उन्नत कर सके। अब गौतम ऋषि थे ना, गौतम ऋषि के पास जबाली करके एक स्टूडेंट आया, एक शिष्य आया,
और जब गौतम ऋषि ने उसको पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा पिता कौन है, तो जवाली ने बोला मुझे नहीं पता। तो बोला अपनी माँ से पूछ कर आओ। तो गया माँ के पास, बोला कि मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। गौतम ऋषि के पास गया था, तो उन्होंने मुझे पूछा मेरे पिता कौन है, तो तुम मुझे बताओ मेरे पिता कौन है। तो उसकी माता ने कहा कि मुझे नहीं पता तेरे पिता कौन है, क्योंकि मैं तो एक वैश्य हूं। तो उसको जो उत्तर मिला अपनी माता से, वो गया गौतम ऋषि के पास और बोला तू पूछ यार अपनी माता से। हाँ पूछा। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिता कौन है, क्योंकि मेरी माँ एक वैश्य है। उसने आज उत्तर बोल दिया। फिर गौतम ऋषि ने क्या कहा? गौतम ऋषि ने कहा कि मैं तुझे शिक्षा दूंगा क्योंकि तू एक ब्राह्मण है। वो अचंभित रहे हैं, बोला ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप कि मैं ब्राह्मण हूं? अभी जिसकी माता को पता नहीं है कि उसका पति कौन है और उस बच्चे का बाप कौन है, उसको गौतम ऋषि क्या कह रहे हैं? तुम ब्राह्मण हो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? गौतम ऋषि ने इसलिए कहा क्योंकि तुम में जो सच्चाई है ना, जिस सच्चा से, जिस कठोरता से, जिस सौम्यता से तुमने सत्य को प्रकट कर दिया, तुमने आनाकानी नहीं की, तो ये ब्राह्मण ही कर सकता है जो सत्यवादी हो, जो सत्य पर निर्भर करता हो। तो तुम्हारे अंदर जो गुण है ना, वो ब्राह्मण के, निश्चित तुम ब्राह्मण हो। और इसी प्रकार से राजा नहुष जो है, महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर महाराज जल पीने जाते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं और फिर उन्हें बंदी बना लेते हैं, उन्हें निकल लेते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज से बहुत सारे प्रश्नोत्तर होते हैं। तो वो वास्तव में जो नहुष महाराज रहते हैं, उनको श्राप मिला रहता है, इसलिए, और उनको श्राप मिला रहता है तो उनको ये साथ में 2 वरदान दिए रहते हैं कि श्राप मिलने के बाद तुम यहाँ पर बैठे बैठे जो भी आएगा वो तुम्हारा भक्षण, तुम उसका भक्षण कर सकते हो, उसे खा सकते हो, और तुम्हें जब तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यथारूप से, तब तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं, साक्षात धर्मराज का अवतार है, वो जब आते हैं तो वो उनसे प्रश्न पूछते हैं। उसमें बहुत सारे प्रश्नों में ये एक प्रश्न रहता है कि वास्तव में ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? जिसमें सत्य हो, शौच हो, दया हो, क्षमा हो, पारदर्शिकता हो, प्रामाणिकता हो, ये सारे गुण जिसमें होते हैं, और जो धर्म पे आश्रित हो, जो ब्रह्म का आचरण करने वाला हो, वो ब्राह्मण है। तो फिर नहुष महाराज ने जो उस समय उस सर्ग के उसमें थे, उन्होंने कहा कि ये तो किसी भी समाज में हो सकता है ना, किसी भी समाज में हो सकता है। इसका पालन करने वाला व्यक्ति कोई भी समाज में हो सकता है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भले वो कोई भी समाज में हो, लेकिन इसका अगर पालन कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। और ये सबका उदाहरण देते हुए ऐसे बताते हैं कि जिस प्रकार से आपको पता है ना, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि कैसे जो ब्राह्मण है वही वास्तविक रूप में, अभी देखो कोई भी ऑपरेशन होता है तो आप सब ऑपरेशन में ऑपरेशन करा के उस अंग को काट कर आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आपका गला ही कट गया तो कोई ऑपरेशन हो सकता है? कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। गोविंदाय नमः नमः। तो ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो भगवान और शास्त्रों पे आश्रित है और उसके द्वारा दूसरे वर्गों को मार्गदर्शन देते हैं। तो यहाँ पर जब ब्राह्मण ही अपने पद से भ्रष्ट हो गए तो पूरा समाज जो है वो पूरा समाज गिर जाएगा, पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में जहां पर व्यक्ति को गुण के आधार पर उनका अस्तित्व स्थापित करने का पूरा अवसर है। हरिदास ठाकुर कौन थे? मुस्लिम। ब्राह्मण छोड़ो, मल्लेश थे, मुस्लिम थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य का उनको उपाधि दिया। और जिनका नाम लेने से मतलब आपको स्वाभाविक रूप से, एक्चुअली हरिदास ठाकुर का नाम सुनते हैं तो जपा याद आता है। 192 माला करते थे दिन की, हर दिन। 64 माला जो होती है वो जोर जोर से बोलकर, 64 माला जो है वो होठ चलते हैं और आवाज नहीं आता है, और 64 माला जो है वो मन में करते हैं। लगभग 21-22 घंटे जप करते थे। हमारे आनंद लोग करेंगे हरिदास ठाकुर के दिन 192 राउंड। सूद गोस्वामी हम सुनते हैं ना कथा कि सूद गोस्वामी ने भागवत सुनाया, ब्राह्मण नहीं है, शूद्री वही में, गुण के आधार पर।
जन्म क्या है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रंगनाथ के मंदिर में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए शास्त्र में, जहां पर उनके जन्म के हिसाब से नहीं, उनके कर्म के आधार पर, उनके गुण के आधार पर उनको अवसर दिया गया। तो जो लोग ये कहते हैं, अभी मेरा आपसे एक अनुरोध है, जो भी लोग ये कहते हैं ना, जब भी आप क्योंकि आप कृष्ण भावनामृत भावित हैं और भक्त बने हैं, तो आपको ये प्रश्न हमेशा आएगा, कास्ट सिस्टम का आएगा, एक्सप्लॉयटेशन का आएगा, तो आप क्या उत्तर देंगे? अगर ये उत्तर आपने दे दिया और हमारी सभ्यता, हमारे समाज, हमारे वर्णाश्रम धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व आपने निभा लिया, तो मुझे लगेगा मेरे 2 पैसे का जो यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है वो संपन्न हो गया। तो आपको इतना तो लेके जाना ही है कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। जब कास्ट सिस्टम पे हमला होगा तो कैसे करेंगे आप? क्या कहेंगे? चलो मैं ही आपसे पूछता हूँ, अरे आपके धर्म में आप जो सनातन धर्म का डंका बजाते हैं, यहाँ पर कितना कास्ट सिस्टम है, कितने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, यहाँ पर शूद्रों को शूद्र कहा जाता है, गाली दिया जाता है, मंदिर में दर्शन नहीं दिए जाते हैं। एक उदाहरण आता है, जब मंदिर में जाने के लिए शूद्र जाते हैं ना, तो उनको रोक देते हैं, ब्राह्मण लोग देते हैं। लेकिन मंदिर में तुम्हें कभी प्रवेश होगा जब भगवान आकर तुम्हारे स्वप्न में तुमसे कहेंगे, तो बेचारा घर चला जाता है, जाने नहीं देते। तो दूसरे दिन आता है और वो मंदिर में जाने की चेष्टा नहीं करता, तो ब्राह्मण अचंभित हो जाते हैं, इसको कल तो मैंने बोला था तो आया नहीं, तो लगता है उसे भगवान ने दर्शन नहीं दिए, तो इसीलिए वो खुद समझ गया कि मंदिर में उसका प्रवेश नहीं है। तो ब्राह्मण जाके उसको पूछता है कि भगवान तेरे सपने में आए थे? तो बोला हाँ आए थे। बोला तो फिर तू दर्शन करने क्यों नहीं आया? क्यों नहीं पूछा कि मुझे दर्शन करने भगवान मेरे सपने में आए थे? तो उसने कहा भगवान मेरे सपने में आए थे और भगवान ने मुझसे कहा कि तू मंदिर में जाने की चेष्टा मत कर, क्योंकि वहां तो मुझे भी एंट्री नहीं है। वाह, तो इसीलिए आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, ये सब होता है आपके मंदिर में। यहाँ पे मंदिर में ऐसा होता है, अगर आप पैसा देंगे तो आपको शॉर्टकट से दर्शन होंगे, आपको महाप्रसाद मिलेगा, ये सब आपके मंदिरों में चलता है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? बताइए। कोई भी मंदिर ले लो आप शॉर्टकट से। तो मैं यहाँ पर बैठ के ये बात से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, मैंने भी ऐसा किया है, पर ये होता है। जो व्यक्ति 12 घंटा से लाइन में खड़ा है, 14 घंटा से लाइन में खड़ा है, वो व्यक्ति को दर्शन नहीं होते, और हम रुपए का लालच दिखा के शॉर्टकट से आगे जाके दर्शन करके चले आते हैं। तो ये सब आपके मंदिर में होता है। एक महिला 18 घंटा से लाइन में खड़ी थी दर्शन करने के लिए महाकाल के, और उससे दर्शन नहीं हुए, और वहां पर उसने जाके बोला एक जन ने, और पुजारी आया, वो सर एक व्यक्ति था, उसको पूछा कि आप इतने टाइम से यहाँ पे क्यों बैठी? बोलते मैं कितने लाइन लगाए, मेरे को दर्शन ही नहीं हो रहे। तो वो जाके उसने बोला कि उधर से मंदिर में रहते हैं ना, वो आए और ये व्यक्ति को बोला कि देखो आपको दर्शन करना है ना, तो 1101 रुपए लगेंगे, मैं आपको दर्शन करा दूंगा। तो बोला अच्छा आप दर्शन करा देंगे, इतनी भीड़ है? बोला वो तो तुम हम पर छोड़ दो। तो बोलते और कुछ है, और कुछ ऐसी सुविधाएं है क्या? तो उसने बोला कि 21,000 रुपए लगेंगे, आपको भगवान का स्पेशल प्रसाद, भगवान के ऊपर जो उड़ाई हुई जो चक्र रहता है वो आपको मिलेगा, और आपको विशेष एक कार मिलेगा। तो बोला और कुछ ऐसा है क्या? तो बोला देखो इसमें तो और बहुत कुछ है, पर 31,000 रुपए दोगे अगर आप, तो आप आने वाले 3 महीने में कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। बोला अच्छा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप 31,000 रुपए में ये सब कर सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप 51,000 रुपए ले लीजिए, भगवान को बाहर ही बुला दीजिए। ऐसा सब कर ही सकते हैं ना, तो 51,000 रुपए ले लीजिए, घर भगवान को बाहर ही बुला लीजिए। तो वो क्रोधित हो गया, बोले यार ऐसे कैसे बात करते हैं? बोला अरे कम पड़ रहा है, तो मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, भगवान को मेरे घर भेज दीजिए। तो क्या संभव है? नहीं। अभी ऐसा सब आपके मंदिरों में होता है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे लिए प्रश्न है, हमारा उत्तरदायित्व। हम ऐसे ही भक्ति की माला पहन के, भक्ति का नाम लेके, कृष्ण का नाम लेके, तिलक लगाकर ऐसे ही नहीं जा सकते। हमारा उत्तरदायित्व है हमारी संप्रदाय को, हमारी परंपरा को, हमारी सभ्यता को, और हमारे वर्णाश्रम धर्म को, सनातन धर्म को हमें रक्षा करनी है।
क्योंकि धर्मो रक्षत रक्षित, अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो वो भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे? ये सब बोलेंगे, ये सब सुना है मैंने आपको, मुझे बताइए अभी ये सब होता है। तो ये नहीं हुआ कास्ट सिस्टम, ये मैनिपुलेशन नहीं हुआ, ये सब चलता है आपके मंदिरों में, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ये सब जगह पे वही चलता है, कॉर्पोरेट में भी वही चलता है, गवर्नमेंट में भी वही चलता है। वो तो चलता है। तो आप बोल दो कि आप भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आप फिर मंदिर का दावा मत करो, मंदिर मत बोलो, आस्था का स्थान है मत बोलो, धर्म का स्थान है मत बोलो, भगवान की मूर्ति को आप फिर कमर्शियल बना दो ना। फिर वो सब जगह चलता है तो फिर मंदिर में भी वही चलाओ। तो मंदिर क्यों बोल रहे हो? कॉर्पोरेट नाम दे दो, इंटरनेशनल सोसाइटी लिमिटेड, हर जगह पे आपको मिलता है ऐसा। तो ऐसा होता है तो उसका क्या उत्तर है? सो दो आंसर दे सकते हैं। हाँ। मुझे किसी ने पूछा तो जो ऑफिशियली वीआईपी का पास होता है हर एक हिंदू टेंपल में, तो जो डिवोटी या जो श्रद्धालु 18 घंटे 12 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे, जो उनको जो सेवा मिलती है, वो जो वीआईपी पास से जो पैसे आते हैं, वो पैसों से वो सेवा 18 घंटे वालों के लिए दी जाती है। जैसे प्रसाद है, पंखा है, लाइन का क्यूइंग है, अगर वो ऑफिशियली पैसे से हो गया। दैट इज वन पार्ट ऑफ द आंसर, जहाँ पे भी टेंपल में ऑफिशियली वीआईपी दर्शन का अलग से चार्ज होता है। पर वीआईपी दर्शन ही क्यों होते हैं? तो टेंपल को चलाना के लिए सेवा की जरूरत होती है। सो अगर कोई चीज को चलाना है तो ऑब्वियसली लक्ष्मी की जरूरत है। तो लक्ष्मी किससे मांगी जा सकती है? जिसके पास ज्यादा है उसी से मांगी जा सकती है। तो उसको, जिसके पास ज्यादा है उसको कुछ व्यवस्था या कुछ सहूलत दे के, उससे लक्ष्मी दे के, किसी और के पास जो नहीं व्यवस्था है उसको ही सहूलत दी जा रही है। जैसे फ्री प्रसाद, फ्री लंगर जो अपने सारे टेंपल में होता है, कोई तो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ थिन एयर। तो अगर हमारे टेंपल फ्री हॉस्पिटल खोल रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, तो पैसा कहीं से तो आ रहा है, तो वो वीआईपी दर्शन से आ रहा है, डोनेशन से आ रहा है, ये एक है। दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया वो जो प्रभु जी का, जो 1100 रुपए में ये करा है, तो हर समाज में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो अभी डॉक्टर में भी कुछ होंगे जो किडनी बेचते हैं, आगे भी कुछ होंगे जो गलत कर लेते हैं, करेक्ट। तो वो ब्राह्मण में भी कुछ ऐसे हो जाएंगे जो वही सैंपल से आते हैं। अभी 1 लाख में से जो 100 लोग जो ब्राह्मण बनेंगे, तो 1 लाख में अगर 10% बेईमान है तो 100 में से 10% बेईमान ब्राह्मण बनेंगे, जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाने के लिए दे विल स्टार्ट अ मार्केट ऑफ डूइंग स्पेशल दर्शन, यहाँ से कराता हूँ, वहां से कराता हूँ, आप मुझे ये दो वो दो। तो वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूशन, इज व्हाट आवर आंसर शुड बी, बिकॉज द वे डॉक्टर में कुछ बेईमान डॉक्टर रहेंगे तो इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल यूनिवर्स। Similarly, those Brahmins are not representing the institution, is what we should answer. और कोई? क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी समय ये प्रश्न आपके जीवन में भी आएगा, पूछेंगे जो विशेष रूप से कॉर्पोरेट में काम करते हैं। Yes, yes. सब जगह आता है, और आप उनको ये पता चल गया कि तुम इस्कॉन वाले हो, तो सबसे बड़ा अभी के माहौल में सबसे बड़ा तो ऋत्विक और इस्कॉन वर्सेस इस्कॉन आपके सामने डाल देगा, बोलेगा क्या बात करते हो, अंदर इतने झगड़े कर रहे हो, क्या तुम बात कर रहे हो इस्कॉन में। हम उसमें नहीं जाएंगे, हालांकि वो अलग विषय है और वो विषय का समाधान भी है और विषय के ऊपर चर्चा भी की जा सकती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी जो माहौल बनाया जा रहा है वैसा नहीं है। सिद्धांतिक रूप से, भक्ति के रूप से प्रभुपाद सबके हैं, कृष्णा सबके हैं, उनको भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें कहीं पे हमारा भेदभाव नहीं है। कुछ एक प्रबंधक की तरीके से, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जगह के लिए थोड़ा सा मतभेद है, और वो मतभेद को न्यायपालिका के आधार पर उसे सुलझाया जाता है। वो डिटेल है, वो सब चर्चा कर सकते हैं, बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि कैसे, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात का स्वीकार करना होगा कि ऐसा है। हम डिनायल मोड में नहीं रह सकते, हम उसे नकार नहीं सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो तुम्हारे सामने 10 एविडेंस प्रेजेंट करेंगे ऐसा होता है, हमें मानना होगा कि हाँ ऐसा होता है। तो वही हम कह रहे हैं यहाँ पे, जो भगवान कह रहे हैं ना, चतुर्मान्य मया सिस्टम गुण कर्म विवाद। मया सिस्टम मतलब देखो, सबसे पहला जो इसका लेसन है वो आपका ये है कि भगवान ने कहा मया सिस्टम, मैंने इसकी रचना की। तो पहली बात तो है कि हम उसे झुठला नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं कह सकते, भगवान ने रचना की है। तो हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि पहले बात हमने स्वीकार किया
और भगवान ने इसकी रचना की है, तो हमें इसमें जो खामियां हैं, इसमें जो दोष है, उसे निकालना है और उसके लिए प्रयास करना है। तो कैसे करेंगे? मतलब आप वो पूछ रहे थे ना कि मतलब कैसे स्टॉप किया जाए इसको, तो कैसे करेंगे? मतलब पूरा सिस्टम ही वही है तो सिस्टम कैसे बनता है? सिस्टम के पार्ट कौन? हम और आप ही है ना। हाँ, तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी कभी आवश्यकता नहीं होती है तो हम वो नहीं करते हैं, हम करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि उसका स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसके कारण जो व्यक्ति की आस्था है, उसकी जो श्रद्धा है, वो कहीं पे खंडित ना हो। अभी 18 घंटा बैठने के बाद अगर आपको दर्शन नहीं होंगे तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग मिसिंग इन द सिस्टम। तो वो सिस्टम को प्रबंधन के कार्य से जो मैनेजमेंट है मंदिर का, उसी बात को सुनिश्चित करना होगा कि कैसे वहां पे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भगवान का भक्त है और उसे कैसे अनुकूलता प्रदान की जाए, कैसे सुविधा दी जाए ताकि वो सही तरीके से दर्शन कर सके। देखो, वीआईपी कोटा हर जगह पे रहेगा। जैसा हमने कहा कि हर मंदिर को चलाने के लिए डोनेशन की आवश्यकता होती है और डोनेशन के आधार पर जब डोनेशन लिया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है ताकि वो लोग अपने धन को शुद्धिकरण के लिए दे। और ये धन सबके पास होता है, नहीं दे सकते, तो उसे धन को निकाल के भगवान की सेवा में लगाने के लिए करना पड़ता है। क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग जिसमें जो है वो सारे शूद्र हैं। कलयुग में एक बात समझ लीजिए, कलयुग में सारे शूद्र हैं। तो अभी ऐसे कलयुग में अगर आपको जीना है और ये आध्यात्मिक कार्यकाल चलाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस भी स्तर पर, पहली बात तो ये है कि हमारे स्तर पर व्यक्तिगत रूप से हम जो कर सकते हैं, जो वास्तव में न्याय रूप, जो न्याय संगत है, उस बात को हमें करना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जहां पर ऐसा हो रहा है वहां पर जो प्रबंधनकारी है, वहां पर अनुसूचित के ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पर्याय होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प होते हैं जहां पर जाके आप अपने आपकी जो राय है वहां पर दे सकते हैं और उसके कारण वहां पर मंदिर प्रबंधन के आधार पर कहीं जो कमियां हैं उसे ठीक की जा सकती है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वीआईपी दर्शन मत कीजिए ऐसे? नहीं, देखो वीआईपी दर्शन, हाँ, मैं पूछ रही थी वो गलत है कि मतलब हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आप ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, और जहाँ अभी 18 घंटा है और 2 बच्चे रहेंगे, मतलब बच्चे रहेंगे साथ में, तो उसमें हम हमारा माइंड वो करेगा कि नहीं हमें नहीं लेना चाहिए वीआईपी, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखो, जहाँ पे आवश्यकता होती है, अभी आपके सामने, अभी देखो यहाँ पे कुंभ था, तो कुंभ में इतने सारे लोग थे जो वहां पर पहुंच ही नहीं सकते थे। एज के हिसाब से देखो, कहीं पे के हिसाब से देखो, तो वहां पर कुछ कुछ सुविधाएं ऐसी बनाई है कि जहां पर उन लोगों को ले जा सके और शॉर्टकट में दर्शन कराया जा सके। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जितना हो सके उतना हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पर अगर आवश्यकता है, आपके घर में कोई बीमार है, अगर आप 12 घंटा नहीं खड़ा रह सकते तो आप क्या करेंगे? तो उसी की वजह से तिरुपति में भी उसी की वजह से बनाया ना वो सर। अभी आप 14 घंटा परिवार को लेके बैठे हैं, अपने कार्य को लेके बैठे हैं, आप 12 घंटा 14 घंटा खड़े रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, समय भी नहीं है और आपके पास शक्ति भी नहीं है। तो इसीलिए उस सुविधा का लाभ लेकर जो डोनेशन जाएगा और डोनेशन से दूसरे सारे कार्यों को देखरेख की जाएगी, सुविधाएं बनाई जाएंगी, तो उसी माध्यम से वहां पे दर्शन के लिए वीआईपी कोटा रखा जाता है। अपने स्तर पर जितना भी कर सकते हैं हम करना चाहिए। अभी ये भगवान ने हमें बता दिया, कृष्ण हमने ये कर दिया कि भाई भगवान की बनाई हुई इस व्यवस्था को हम नकार नहीं सकते, उसमें जो दोष है उसे निकाल कर उसे सही कर सकते हैं। अभी इसका एक आखिरी श्लोक है, मेरे पास समय हो गया है, और ये श्लोक का जो तात्पर्य है वो बहुत ही छोटा है। नमाम कर्मणि लिप्मन्ति न मे कर्म पदे स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सपद्यते। There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruit of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in fruity reactions of the work. अब यहाँ पे पूरा वर्कआउट हम नहीं पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर once you know about me, आगे भी एक श्लोक में भगवान ने बताया है कि उनके जन्म और कर्म के बारे में जो जान लेता है वो इस भौतिक लोक में वापस नहीं आता। कौन सा श्लोक है वो?
4.9 आगे हमने पढ़ा था ना, जन्म कर्म चमे देवम एवं विमलति तत्वतः त्यक्ता एवं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जो जन्म और कर्म को जान लेता है वो इस लोक में वापस नहीं आता। और यहाँ पे भगवान फिर से कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम बनाया भगवान ने, वो जो सिस्टम है वो भगवान पे लागू नहीं होता, क्योंकि लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द लॉ मेकर। राजा को जो राजा राज्य चलाने के लिए जो नियम बनाता है वो राजा पे लागू नहीं होते, उसी प्रकार से भगवान को लागू नहीं होते। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान को अफेक्ट करे। और fruits of the one who understands this truth about me also does not become entangled in the flutive reaction of earth। जो ये जान लेता है उसे भी इस भौतिक जगत के जो 3 गुणों के आधार पर मिलने वाले दोष हैं उसमें वो लिप्त नहीं होता। और बहुत सारे इसके एग्जांपल है। हाँ, और ये मैं यहाँ पे ये भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये इसका पूरा थीम है। 11 से 15 जो है ना वो पूरा थीम है। और इसका जो अंत होता है, जो भी हमने भगवान ने बताया, अपने बारे में बताया, वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बताया। और यहाँ पर एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मातं पूर्वे पूर्व सरल कृतम्। अभी यहाँ पे देखो, ऑल द लिबरेटेड सोल्स इन द एंशिएंट टाइम एक्टेड विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय ट्रांसेंडेंटल नेचर, therefore you should perform your duty following in their footsteps। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कि हमें, जैसा आपने कहा कि हमें कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके के भगवान के तत्वों को जानकर, भगवान की भक्ति को जानकर, भगवान के बारे में जानकर बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण किया है भूतकाल में। तो हमें उसी लिए क्या करना है, उनके पद चिन्हों पर चलकर भगवान की भक्ति कर अपने को भी, अपने जीवन को सुगम और सुलभ बनाकर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाना है। तो कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद अपने जो गुरु महाराज हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, वो गोवा में थे। और गोवा में थे और विष्णु बिलास प्रभु के साथ उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो वहां पे जर्नी उनका वितरण भी हुआ, जो उनकी पुस्तक है। तो जर्नी उनकी पुस्तक करने के बाद एक कोई आया और उसने कहा कि आपको कैसा लगा कार्यक्रम। और तो बोला बुक पढ़ के मैं बहुत इंस्पायर हुआ, अब मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगा। अभी ऐसे ही नासिक में रहने वाले एक भक्त थे, वो प्रभुपाद की गुरु महाराज की पुस्तक पढ़ी और वो पुस्तक पढ़ के उसे ऐसा लगा कि महाराज जो है वो ऋषिकेश में है, तो वो ऋषिकेश चला गया। और ऋषिकेश चल के राधानाथ स्वामी महाराज को ढूंढते, उनका फोटो लेके दिखता है, अरे आपको दिखाई क्या कहीं, आपने दिखाई क्या कहीं, ऐसे ढूंढने लगे हो। तभी उसके पिताजी का फोन आया, उन्होंने कहा था, अरे भाई तू कहाँ घूम रहा है? तो बोला मैं तो राधानाथ महाराज को ढूंढ रहा हूँ। बोलते राधानाथ महाराज तो नासिक में है। तो बोले राधानाथ महाराज नासिक में कैसे आ गए? क्योंकि उस समय पे नासिक टेम्पल का इनॉग्रेशन हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बात जो है भक्ति का वो ऑलरेडी सुगम और सुसज्जित कर दिया है। हमें कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके इंस्ट्रक्शन पे हमें आगे बढ़ना है। तो निष्कर्ष में बस यही है कि कैसे हमारी जो डिजायर है, हमने आज जो डिस्कस किया उसमें कैसे हमारी जो डिजायर है उसको हमें ट्रांसेंड करना है। ट्रांसेंड का वास्तविक मतलब क्या होता है? ट्रांसेंड मतलब क्या? ट्रांसेंड मतलब क्या? Go beyond transcendental knowledge, transcendental nature। भगवान का निश्चय ट्रांसेंडेंटल मतलब भगवान दांत साफ नहीं करेंगे आप। डेंटल है मतलब ऐसा नहीं भगवान आपका दांत में दर्द हो सही कर देंगे, ऐसा नहीं। ट्रांसेंडेंटल मतलब 3 गुणों के आधार पर जो भी व्यक्ति यहाँ पे कार्य करते हैं वो कर्म के फल के बंधन में लिप्त होते हैं। तो हमें उन 3 गुणों के परे जाना है, ट्रांसेंड होना है और इस प्रकार से भक्ति करना है कि कर्म फल हमें बाधित ना करे और आध्यात्मिकता में हम उन्नति कर सके। इसका सबसे प्यारा और सबसे सुलभ और सुगम जो हमारे पास पर्याय है वो है भगवान के नाम का कीर्तन। ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इट इज लाइक इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा टू नो अबाउट द कृष्णा। बट जब हम भगवान के बारे में जान लेते हैं ना, तो भगवान के बारे में जानकर किसी व्यक्ति के बारे में तब तक जाना जा सकता है जब तक उसके साथ मेरा संबंध प्रस्थापित नहीं हुआ है। जब एक बार संबंध प्रस्थापित हो जाता है ना, तो वो संबंध में प्रेम का आदान प्रदान होता है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है, किसी ने क्या कहा, भगवान के पास अगर आप कुछ मांगेंगे तो भगवान आपको कुछ दे देंगे। भगवान के पास अगर आप बहुत कुछ मांगेंगे तो भगवान आपको बहुत कुछ दे देंगे। भगवान के पास अगर आप सब कुछ मांगेंगे तो भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। लेकिन भगवान के पास अगर आप कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान अपने आप को दे देंगे।
वक्षारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेश्यन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो वो बात को भगवान का स्मरण करते हुए हमारी चेतना में उनके मनोहर रूप को धारण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, तो भगवान के नाम के जप में उतनी शक्ति है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। आगे है ददामि बुद्धि योगम तम ये मां उपयन्ति थे। तो अगर आप भगवान का नाम का निरंतर जप करेंगे, निरंतर भक्ति करेंगे, तो ये सारे जो शास्त्रों के जो मूल हैं उसका अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ अपने आप आपके हृदय में प्रकट होने लगेगी। अगर आप वास्तविक रूप से भगवान को प्रसन्न करेंगे ना नाम जप करके, तो कोई भी प्रश्न आपके जीवन में आए या कोई आपको पूछे, आप में भगवान अंदर से आपको प्रेरणा करेंगे कि इसको क्या उत्तर देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत ही पेशेंटली आपने सुना और मुझे अवसर दिया थोड़ी सेवा करने का। तो समय है हमारे पास कि नहीं है? नहीं है ना, तो हम नरसिंह आरती कर लेते हैं और फिर प्रसाद कर लेंगे। नमस्ते।